गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज जैकी। आज हम सिंपल सेंटेंस पास्ट पार्ट 2 सीखेंगे। इससे पहले सिंपल सेंटेंस पास्ट पार्ट 1, प्रेजेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो चलते हैं सिंपल सेंटेंस पास्ट। सिंपल सेंटेंस पास्ट पार्ट 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको फिर से रिमाइंड दिलाना चाहते हैं कि पास्ट पार्ट 2 में सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि उस सब्जेक्ट के पास क्या क्या था पास्ट में। जैसे मेरे पास एक बाइक था, आई हैड अ बाइक। इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में होते हैं, पास्ट पार्ट 2 में होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसका रूल क्या है। सिंपल सेंटेंसेस पास्ट पार्ट 2, इसके आईडी क्या है? पास था। कोई चीज पास होने की हम बात करते हैं। मैं था, भाई बहन इत्यादि। इसका अफर्मेटिव रूल क्या है, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक। अफर्मेटिव रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इसका रूल क्या है? डिड, पहले हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव और इंटरोगेटिव, जिसमें WH वर्ड्स होते हैं, पहले उसको हम फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं, इसमें यही है कि सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मेरे पास किताब था। पास, कोई चीज पास होने की हम बात कर रहे हैं। पास्ट में, पास्ट में मेरे पास किताब था। मेरे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? कौन सी सब्जेक्ट लिखेंगे? आई हैड। आई हैड अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैड। अ बुक, आई हैड अ बुक। नेक्स्ट हमारा क्या है? राकेश के पास समय नहीं था। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सब्जेक्ट कोई भी हो, हम तो रूल सभी के साथ एक ही यूज करेंगे। राकेश एक सिंगुलर का थर्ड पर्सन है। कोई भी नाम सिंगुलर का थर्ड पर्सन होते हैं। राकेश हमारा नाम है, क्या लिखेंगे? राकेश। राकेश के पास समय नहीं था। ये कौन सा सेंटेंस है? नहीं था, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड के बाद क्या लिखेंगे? नॉट, उसके बाद है। सब्जेक्ट डिड नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव। उसके बाद क्या है? राकेश के पास समय, समय नहीं था। समय के लिए क्या लिखेंगे? टाइम। राकेश डिड नॉट हैव टाइम। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या उन दोनों के पास पैसा नहीं था? क्या उन दोनों के पास पैसा नहीं था? अब ये देखिए कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो पहले प्रश्नवाचक सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। डिड, सब्जेक्ट कोई भी हो। डिड उन दोनों के पास, उनके पास, उनके के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे। उन दोनों, दो के हम बात कर रहे हैं, उन दोनों के पास, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? दे। दे, दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? बोथ। उन दोनों के पास पैसा नहीं था। अब देखिए निगेटिव है, ये कौन सा सेंटेंस है? WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव। इसमें क्या है? WH वर्ड नहीं है। डिड दे बोथ नॉट, नॉट हैव। उसके बाद क्या यूज करेंगे? नॉट के बाद हैव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? पैसा, पैसा नहीं था, क्या लिखेंगे? मनी। सॉरी, उसके पास कब तक फोन था? कब तक, कब तक हमारे क्वेश्चन सेंटेंस है।
WH की सेंटेंस है। कब तक के लिए हम कौन सी WH वर्ड का यूज करते हैं? अनटिल व्हेन या हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। कब तक? देखिए रूल क्या कहता है कि जिस सेंटेंस में WH मेंबर आए पहले हम उसको फॉर्म करते हैं। WH पहले उसको फॉर्म करेंगे, उसको बाद डेट फिर सब्जेक्ट। कब तक के लिए क्या लिखेंगे? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इसके जगह अनटिल व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। हाउ लॉन्ग डिड सब्जेक्ट कौन सा है? उसके पास सिंगुलर के थर्ड पर्सन है, उसके पास के लिए क्या लिखेंगे? ही। हाउ लॉन्ग डिड ही हैव उसके बाद क्या है? नॉट नहीं है इसमें, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, लेकिन नॉट नहीं है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट लिखेंगे हैव। उसके बाद क्या है? कब तक फोन, क्या चीज की हम बात कर रहे हैं? उसके पास कब तक फोन था। फोन लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपके पास क्या क्या था। देखिए ये सेंटेंस कैसे हम बनाएं? आपके पास क्या क्या था, क्या क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हाट ऑल। व्हाट ऑल क्या क्या, क्या क्या के लिए क्या यूज करते हैं? व्हाट ऑल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डिड। व्हाट ऑल डिड। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपके पास। यू क्या लिखेंगे? यू। व्हाट ऑल डिड यू क्या लिखेंगे? हैव। ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है, आपके पास क्या क्या था। नेक्स्ट हमारा क्या है? किस किस के पास पेन नहीं था। अच्छा देखिए क्या क्या, उसका ये भी है सेम है। इसमें क्या है? किस किस के, इसमें क्या क्या के लिए हम क्या लिखा? व्हाट ऑल। किस किस के लिए क्या लिखें? हु ऑल। अच्छा आपसे हम यहाँ सवाल करना चाहते हैं, किसने किया? शायद आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़े होंगे। किसने किया? हु डिड इट। किसने बोला? हु स्पोक। ये देखिए WH का मेंबर है, ये WH का मेंबर है, बट कभी कभी इसे सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। किसके पास, कोई दूसरा इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, किसके पास, जिसको पूछ रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट हुआ। किसके पास पेन नहीं था। अगर ये सिंगल होता तो क्या लिखते हैं? हु डिड नॉट हैव अ पेन। लेकिन किस किस, अब इसमें क्या जोड़ दीजिए? हु के साथ ऑल जोड़ दीजिए। हु ऑल, किस किस के पास क्या है? निगेटिव सेंटेंस है हमारा। निगेटिव सेंटेंस के में क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। हु ऑल डिड नॉट हैव पास पेन, अ पेन। क्या उसके दो भाई थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या उसके दो भाई थे। ये तो पास वाले सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखिए भाई बहन, इस पे सेंटेंस बनाते हैं। क्या उसके दो भाई थे। क्या कौन सी सेंटेंस है हमारा? इंटरोगेटिव है। पहले हम डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड के बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? उसका, उसकी, सिंगुलर का कोई थर्ड पर्सन है। डिड ही। अगर कोई लड़की होती तो यहाँ पे क्या लिखते? सी, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ही। डिड ही, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैव। डिड ही हैव कितने? दो भाई, टू ब्रदर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? उस बैग में दो लैपटॉप था। देखिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होने की हम बात करते हैं, उसे दो तरह से हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं। उस बैग में दो लैपटॉप था। एक तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, पहले इस रूल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, फिर दूसरा तरीका हम सीखेंगे। उस बैग में, उस बैग में, उस बैग में के लिए हम क्या सब्जेक्ट लिखेंगे?
दैट बैग, दैट बैग, उस बैग में, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, हैड कितने लैपटॉप था, 2 लैपटॉप्स, 2 लैपटॉप्स, 2 लैपटॉप्स। आपको दूसरा तरीका इसका बता दें कि जब भी आप अगर इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे तो आप इस तरह भी फॉर्म कर सकते हैं। उस बैग में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट होने की जब बात करते हैं तो एक और तरीका है, हम देयर से प्रयोग करते हैं। जैसे देयर, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या लें, वाज लें या वर लें। पहले हम आइटम देखेंगे, उस बैग में कितने आइटम्स है, 2, एक से ज्यादा है ना, तो हम वर का प्रयोग करेंगे। हम क्या प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल हो गया वर। देयर वर 2, क्या था, 2 लैपटॉप्स था, लैपटॉप्स। देयर वर 2 लैपटॉप्स, 2 लैपटॉप्स था, 2 लैपटॉप्स था, कहाँ था, उस बैग में। एक तो ये तरीका है, आइए दूसरा, उस बैग में क्या लिखेंगे, उन, उसके लिए मैं के लिए इन, उस बैग में, ये कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, इन दैट बैग, इन दैट बैग। चलिए कुछ एक इसी टाइप का एक और सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे फोन में एक भी गाना नहीं था, लिख देते हैं, मेरे फोन में एक भी गाना नहीं था, मेरे फोन में एक भी गाना नहीं था। अब इसको कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए सेम है सेंटेंस, मेरे फोन में, और उसमें क्या था, उस बैग में, उसी तरह बनाइए। मेरे फोन में क्या लिखेंगे, माई फोन, माई फोन कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है, निगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। माई फोन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, माई फोन डिड नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव, हैव के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या नहीं था, एक भी गाना, एक भी, देखिए एक भी के लिए हम क्या लिखेंगे, एक के लिए करेंगे अ सिंगल, एक भी के लिए क्या लिखते हैं, अ सिंगल क्या सॉन्ग। माई फोन डिड नॉट हैव अ सिंगल सॉन्ग, मेरे फोन में एक भी गाना नहीं था। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप देयर से बना लो, जैसे ये हम लोग बनाए थे देयर। आपसे हम बोले थे कि पहले देखेंगे मेरे फोन में, मैं जहां पर आ रहा है उससे पहले हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, और आगे देखेंगे कि हमारा कितना आइटम है। इसके बाद देखिए कितना आइटम है, एक भी गाना नहीं था। कोई भी सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव की है, डब्ल्यू एच की, एक भी, एक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉच। देयर वॉच नॉट, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट, देयर वॉच नॉट, क्या नहीं था, अ सिंगल सॉन्ग, एक भी गाना नहीं था। इतना तक बन गया, एक भी गाना नहीं था, इतना तक तो बन गया। कहाँ नहीं था, मेरे फोन में, यहाँ पे ले लीजिए, इन माई, यहाँ पे दिखाई देगा सर, इन माई फोन। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल तरह से पास्ट पार्ट 2 समझे होंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर में इसी तरह। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे।